तो यहाँ पर हमें मिला रोड ब्लॉक। और चलिए इस तरफ चलता हूँ और अंधेरा और डर दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है दोस्तों। जब आप डर पर जीत हासिल करते हैं तो अंधेरे से प्यार होने लगता है और इसी में आपको मिलते हैं आपके सवालों के जवाब। सो गाइस, वेलकम टू गोवन राइडर वंस अगेन। आई होप मुझे क्राउड ना मिले, कोई भी ग्रुप आया हुआ नज़दीक ना मिले, एकांत मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की नाइट कैंपिंग। दिसंबर का महीना, ठंड का मौसम और जंगल में बढ़ता मैं अकेला। तो यहाँ पर हमें मिला रोड ब्लॉक, तो अभी रास्ता खोल दिया है हमने। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं, रात हो रही है, मैं कोशिश करूँगा इनके आगे निकल जाऊँ और थोड़ा जल्दी कैंप करूँ क्योंकि अकेला हूँ। रुकावट में मेरा काफ़ी समय निकल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे जंगल को घेर रहा था। तो चलो भाई लोग, वाटर क्रॉसिंग तो कर ली, शूज़ भी पहन लिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो जंगल में जाने वाले लोग जा चुके हैं, आने वाले लोग वापस आ भी चुके हैं। सुना था जंगल में रात जल्दी होती है, आज देख भी लिया था। इस अंधेरे में मुझे ज़रूरत थी ऐसी जगह की जहाँ पर मैं रात बिता सकूं। गाड़ी तो मैंने यहाँ पर पार्क कर दी और चलिए इस तरफ चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ कोई है या वो जगह कैसी है और उस हिसाब से बात। जगह मुझे मिल चुकी थी नदी किनारे एक पत्थर पर और अब मुझे जुटानी थी लकड़ियाँ। तो मैं निकल पड़ा लकड़ियों की तलाश में फिर से जंगल। है बहुत सारी लकड़ियाँ लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी है। एक एक लकड़ी ढोता मैं अकेला और मेरा डर। आखिरकार इस अंधेरे में मेरी पहली जीत और आखिरी सहारा था मेरी आग, और इस आग को रात भर जलाने के लिए मुझे जुटानी थी बहुत सारी लकड़ियाँ। यहाँ पर अपनी आग जल चुकी है और ये है अपना सामान मैंने खोल के रखा है और यहाँ पे लगाया है टेंट। ये है नदी और दूसरी तरफ है पहाड़ी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ है, कोई मुझे देख रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उफनती हुई नदी का आवाज़ बढ़ चुका था और बदल चुका था, जैसे वो मुझे दूर जाने को कह रही हो, और घने जंगल का सन्नाटा मुझे अपनी तरफ बुला रहा था।
चलिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और 1:20, बहुत रात हो चुकी है। डिनर करते हैं और फिर बाहर बैठ के एंजॉय करेंगे। रात के 2 बजे डिनर के बाद मैं बाहर बैठा और मैंने 4 फ़ोटो खींचे। उसमें से एक फ़ोटो को गौर से देखने पर मैं हैरान रह गया। इस फ़ोटो के साथ मुझे मेरी बेचैनी का जवाब मिल चुका था। नदी का बढ़ता हुआ शोर, जंगल का सन्नाटा, मेरी बेचैनी और कैमरा में कैद ये दृश्य मुझे बहुत कुछ कह रहा था। मैंने रात के 3 बजे उस जगह को छोड़कर जंगल जाने का फ़ैसला कर लिया। मुझे नहीं पता ये दृश्य इत्तेफाक था या सच्चाई, लेकिन सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल जिस पत्थर पे मैंने कैंप किया था वहाँ पर नदी का आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और अपना टेंट शिफ्ट कर दिया। मैं थोड़ा जंगल में आ गया हूँ और आग भी जला दी है बाहर। बिना छेड़छाड़ किया गया वो दृश्य और उस वक्त की मेरी भावनाएं, इन दोनों को मिलाकर ये कहानी बनी जो आप सुन रहे हैं। नदी का किनारा, खुला आसमान, ऊपरी चट्टान, सबसे सुरक्षित जगह जहाँ पर मैं अपने आप को बेचैन महसूस कर रहा था, और घना जंगल, गुप्त अंधेरा, सबसे खतरनाक जगह जहाँ पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन जब मैं उठा तो आग बुझ चुकी थी, अंधेरा हट चुका था और मेरी भावनाएं बदल चुकी थी। मैंने फिर से नदी का रुख किया। कल रात शोर मचाती हुई नदी अब शांत हो चुकी थी और जंगल में फैला सन्नाटा अब आवाज़ों में बदल चुका था। कुछ ऐसा ही हुआ था 14 साल पहले मेरे साथ। मैं और मेरा दोस्त जंगल घूमने निकले थे। रात होते होते हम एक आदिवासी गांव में पहुंचे। कोई नहीं था वहां पर, लेकिन घर टूटे थे। हमने वहां पर कैंप लगाया। पास ही में एक कुआं था। कुएं के बाहर पानी गिरा था, जैसे कोई इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन कुआं अंदर से सूखा था। सूखे कुएं से एक पेड़ बाहर झांक रहा था, जैसे वो हमें देख रहा हो। इतने सारे गांव वाले कहाँ गए थे कुछ पता नहीं था। उनके घर क्यों टूटे कुछ पता नहीं था। 14 साल पहले की और कल की भावनाएं बिल्कुल मेल खाती हुई एक ही तरफ इशारा कर रही थी, भाग जाओ यहाँ से। हमने तुरंत वो गांव छोड़ दिया था और जंगल में जाके कैंप किया था। शायद हम ना करते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। वापस जाते वक्त मैं फिर सोच रहा था कि अंधेरा और डर दोनों का बहुत गहरा रिश्ता होता है, और जब डर पर आप जीत हासिल कर लेते हैं तो अंधेरे से प्यार होने लगता है, और इसी में मिलते हैं आपको अपने सवालों के जवाब। लेकिन कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं। मैं फिर आऊँगा अपने सवालों के जवाब ढूंढने।